नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन अबी दर्दा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतुल मर्इल मुस्लिमि लिअख़ीहि बिज़हरिल ग़ैबि मुस्तजाबतुन इंद रासिही मलकुन मुअक्कलुन कुल्लमा दआ लिअख़ीहि बिख़ैर क़ालल मलिकुल मुअक्कलु बिही आमीन व लक बिमिस्लिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अच्छा, कुछ दुआएं वो होती है जो अल्लाह जल्ल जलालहू अपनी ख़ास रहमत से जल्दी कबूल फरमाते हैं। तो आज उन दुआओं का हम तज़किरा करेंगे जो दुआएं अल्लाह जल्ल जलालहू जल्द कबूल फरमाते हैं, फौरी फौरी कबूल होने वाली दुआएं। और इस वीडियो में हम ये भी बयान करेंगे कि हमारी दुआएं जो बाज़ लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, तो कबूलियत की क्या निशानी है कि दुआ कबूल हुई है कि नहीं है, ये भी हम बयान करेंगे। ये जो पहली रिवायत हमने बयान की हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान मोमिन अपने मोमिन भाई के लिए उसकी आदम मौजूदगी में गायबाना सूरत में दुआ करता है तो वो दुआ अल्लाह जल्ल जलालहू कबूल फरमाते हैं, वो दुआ कबूल होती है। और उसके पास एक फ़रिश्ता है जिसकी ये ड्यूटी है कि जब वो अपने किसी भाई के लिए गायबाना कोई दुआ करता है कोई खैर की, तो फ़रिश्ता कहता है कि तेरी ये दुआ अल्लाह कबूल करे और तेरे लिए भी इसी तरह का खैर अता फरमाए। वो फ़रिश्ता ये कहता है कि अल्लाह तेरी ये दुआ भी कबूल फरमाए और जो तूने अपने भाई के लिए मांगा है अल्लाह भी तुझे वो अता फरमाए। तो एक तो जो गायबाना दुआ होती है वो कबूल होती है। दूसरी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं ऐसी है मुस्तजाबातुन, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन, 3 दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह उसको कबूल फरमाता है और वो कबूल होती हैं। ला शक्क फ़ीहिन्ना, उसके कबूल होने में कोई शक नहीं है। वो कौन सी है? दावतुल वालिदे व दावतुल मुसाफिर व दावतुल मज़लूम, 3 दुआएं हैं। एक वालदैन की दुआ है अपने बच्चों के हक़ में, वालदैन जब अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह लाजमी उसको कबूल फरमाते हैं। दूसरी मुसाफिर की दुआ, जब मुसाफिर सफ़र में होता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। और तीसरी मज़लूम की दुआ, बद्दुआ कह लें उसको, वो भी जल्दी कबूल होती है। अच्छा, ये दुआएं जल्दी क्यों कबूल होती है? उसमें राज ये है कि ये इखलास से और दिल से ये दुआएं, वालदैन जब औलाद के लिए दुआ करती है तो उसमें भी इखलास होता है, ज़ाहिरी बात है। इसी तरह जो बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है या मज़लूम है, उसका भी दिल क्या होता है? शिकस्ता होता है। और ये जो दिल की शिकस्तगी है, इसमें अल्लाह जल्ल जलालुहू की रहमत को खींचने का एक ख़ास, आप कह लें कि एक ख़ास ताकत है इसमें। अल्लाह की रहमत जो है इसकी तरफ खिंचती है। इस वजह से भी मुसाफिर की और मज़लूम की दुआ जल्दी कबूल होती है। एक और रिवायत में है कि 5 दुआएं ऐसी है जिसको अल्लाह जल्ल जलालुहू कबूल फरमाता है। 5 आदमियों की दुआएं रद्द नहीं होती। एक मज़लूम की दुआ जब तक वो बदला ना ले ले, मज़लूम अगर बदला ले ले तो फिर तो जब बदला ले लिया वो मज़लूम ही नहीं रहा। तो मज़लूम अगर बदला ना ले और दुआ करे तो वो दुआ अल्लाह जल्ल जलालुहू कबूल फरमाते हैं। हज करने वाले की दुआ जब तक वो वापस लौट कर नहीं आता, हज में जितनी दुआएं वो अल्लाह से मांगता है अल्लाह जल्ल जलालुहू उसको कबूल फरमाते हैं। हाँ, जब घर वापस आ जाता है फिर भी ये नहीं कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती, फिर भी कबूल होती है, लेकिन हज के मौके पे ख़ास तौर पे दुआएं कबूल होती है। और इसी तरह अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने वाला, यहाँ तक कि वो शहीद हो जाए और दुनिया से लापता ना हो जाए, उस वक़्त तक उसकी दुआएं कबूल होती है। जब बंदा लड़ रहा है अल्लाह की राह में, जिहाद कर रहा है, तो उस वक़्त भी दुआएं कबूल होती है। और बीमार की दुआ नंबर 4, जब तक वो शिफायाब ना हो उसकी दुआ भी कबूल होती है, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। और 5वीं और आखिरी, एक मुसलमान भाई की दूसरे मुसलमान के लिए गायबाना दुआ, जिस तरह की पिछली हदीस में भी गुजर चुका है
दुआ देखें ना, अगर हकीकतन दुआ हो तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको लाजमी कबूल फरमाते हैं। दिल से निकली हुई हो और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर हो तो फिर लाजमी कबूल होती है। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद। इसी तरह जो आदमी कुरान मजीद ख़त्म करे, कुरान मजीद पढ़ ले, तो पढ़ने के बाद भी उसकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि ये दोनों इबादतें, इसमें बंदा जो है वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। नमाज में भी बंदा रब से हम कलाम होता है और उसको हम कलामी का शर्फ अता होता है, और जब तिलावत कर रहे तो उसमें भी अल्लाह से हम कलाम हो रहा है। तो इन दोनों सूरतों में अल्लाह के करीब तर होता है बंदा। तो जब इसके बाद वो दुआ करता है तो अल्लाह वो दुआ ज़रूर सुनते हैं और कबूल फरमाते हैं। इसी तरह अज़ान और इकामत के दरमियान जो दुआ है वो भी कबूल होती है, रद्द नहीं होती। अज़ान और इकामत के दौरान जो वक्फ़ा है इसमें भी दुआएं कबूल होती है। इसी तरह 4 मौके और भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए हैं कि उसमें भी दुआ कबूल होती है, जिनमें से कुछ पिछली हदीस में गुज़र भी गए हैं। एक जिहाद के दौरान दुआ कबूल होती है, जिस वक़्त बारिश हो रही हो तो बारिश की इब्तिदा में दुआएं कबूल होती है, और नमाज के वक़्त दुआ कबूल होती है, और जब बैतुल्लाह काबतुल्लाह पे नज़र पड़े तो उस वक़्त भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह 3 मौके एक और हदीस में इरशाद फरमाए गए हैं कि जिसमें दुआ कबूल होती है और दुआ रद्द नहीं होती। एक वो आदमी जो किसी जंगल में है, बयाबां में है, और वहाँ पर अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला नहीं है, और नमाज का वक़्त हो गया और वो अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के बाद वो शख्स दुआ करता है, तो ऐसे बंदे की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इसी तरह एक बंदा मैदान जिहाद में है, लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते उसके साथी, कमज़ोर साथी, वो पीछे हट जाते हैं और मैदान छोड़कर चले जाते हैं, और ये अल्लाह की राह में साबित कदम रहता है और कुफ़ार से लड़ रहा होता है, तो उस वक़्त भी जब ये दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ को लाजमी कबूल फरमाते हैं। आखिरी जो रात का आखिरी हिस्सा होता है, इसमें जब बंदा कोई दुआ करता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उस दुआ को लाजमी कबूल फरमाते हैं। तहज्जुद का वक़्त ऐसा वक़्त है कि यहाँ पर तो अहादीस में आता है कि इस वक़्त में अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से मुनादी होती है। अल्लाह खुद पुकारते हैं आसमानी दुनिया पे आकर, है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, उसकी बख्शिश करूं। तो अल्लाह तो बहाने ढूंढता है देने के लिए, सिर्फ़ मांगने वाला बंदा बन जाए तो अल्लाह के ख़ज़ाने बड़े वसी है। अल्लाह के ख़ज़ानों में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अब हम दुआ के कबूल होने का मतलब क्या समझते हैं, और दुआ किन किन सूरतों में हम कहते हैं कि दुआ हमारी कबूल नहीं हुई, मैं तो बार बार कर रहा हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो ये जल्दबाजी इस तरह नहीं कहना चाहिए। दुआ कबूल लाजमी होती है, कबूलियत की कुछ सूरतें होती हैं आप कह लें। कभी कभी अल्लाह जल्ल जलालुहु उस दुआ को कबूल कर लेते हैं, और जो चीज़ अल्लाह से बंदे ने मांगी होती है वही चीज़ उस बंदे को मिल जाती है। एक सूरत तो ये होती है कबूलियत की। कभी कबूलियत की सूरत ये होती है कि बंदे पर दुनिया में कोई आफत आनी थी, कोई मुसीबत आनी थी, कोई बला आनी थी, कोई हादसा उसके साथ होना था, अल्लाह जल्ल जलालुहु उस हादसे से बचा लेते हैं, उस मुसीबत से बचा लेते हैं, उस आफत से बचा लेते हैं। तो इस सूरत में इसकी वो दुआ क्या हो जाती है, कबूल होती है, उसके बदले वो चीज़ मिल जाती है। कभी ये दुनिया में कोई चीज़ मांग रहा होता है लेकिन उसके हक़ में वो चीज़ बेहतर नहीं होती, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके बदले में कोई और चीज़ अता फरमा देते हैं। मसलन ये मांग रहा था कि अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे या इतनी ये चीज़ दे दो, कोई भी सवाल किया, अल्लाह ने इसको नेकी की तौफीक दी,
تو ایک نیکی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں دعا قبول ہو گئی۔ کبھی دنیا میں قبول نہیں ہوتی بندے کی دعا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ بندے کو فرمائیں گے کہ تو نے یہ دعا کی تھی، میں نے قبول نہیں کی تھی، اس کے بدلے تجھے میں یہ نعمت دے رہا ہوں، تجھے یہ جنت دے رہا ہوں، تیرے یہ گناہ جو ہے وہ میں معاف کر رہا ہوں۔ تو حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا قیامت کے دن، بندے کو جب پتہ چلے گا کہ یعنی آخرت کی اتنی نعمتیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور یہاں سارا آخرت میں مجھے مل جاتا۔ لیکن اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگے، جب بھی مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ جائز دنیا مانگنا کوئی اللہ نے منع نہیں فرمایا کہ یا تم اللہ سے دنیا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے دنیا بھی مانگ سکتے ہو، آخرت بھی مانگ سکتے ہو، دونوں مانگو اور عافیت کے ساتھ مانگو کہ اللہ ان دونوں کی عافیت عطا فرما، سلامتی والا، اور جس میں میرا کوئی نقصان نہ ہو، مجھے خیر اور عافیت کے ساتھ وہ چیز مل جائے۔ تو اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔